Good evening to one and all present here. मन में लेकर शुभ भाव, मन में लेकर शुभ भाव, अतिथियों के सम्मान का, मन में लेकर शुभ भाव, अतिथियों के सम्मान का, सर्व हृदय प्रफुल्लित है, सर्व हृदय प्रफुल्लित है, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का. Respected esteemed guests and distinguished educators, it is our honor to welcome our chief guest, Jyoti Singh Ma'am, महिला अध्यक्ष मंच अधिकारी राष्ट्रीय अधिकार, मिस्टर वीरेंद्र सिंह, कवि एवं गीतकार, मिस प्रेमलता मैम, समाज सेविका, मिस दीपिका सोनी, डिफेंस युवा डायरेक्टर, Mangala, Mrs. Mangala Dubey, and Mr. Bhandari, sir, has made significant contributions to specific achievements. Today we gather to celebrate excellence in education. Our Innovative Government Teachers Award recognizes dedication, creativity, and commitment to empowering young minds. This ceremony honors outstanding educators who inspire, motivate, and transform lives. We acknowledge innovative practices, exceptional teaching methods, and outstanding contributions to education through Lead Lab ceremony of MK Pathshala. आदरणीय सम्मानित अतिथि और शिक्षक समुदाय, हमारे लीड लैब एमके पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षकों में उत्कृष्टता का जश्न मनाते हैं। हमारा इनोवेटिव टीचर्स अवार्ड समर्पण, रचनात्मक और युवा मनों का सक्षम बनाने की प्रतिबद्धता को सम्मानित करते हैं। Let's begin this celebration of teaching excellence through prayer. Prayer is a profound expression of faith, connecting us with the divine. Through prayer, we surrender worries, seek guidance, and express gratitude. So I request all the chief guests and respected teachers also to please stand for the prayer. कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल, तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा, साथी पथ पे बढ़ता चल। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। And welcome to लीड लैब एडुपेनर फैक्ट्री, जहां हम लोग देने जा रहे हैं हमारे राष्ट्र निर्माताओं को एक छोटा सा सम्मान, इनोवेटिव टीचर अवार्ड। सबसे पहले हम स्वागत से शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि
वीरेंद्र सिंह सर, जो कि एक राष्ट्रीय कवि, गीतकार, शिल्पकार हैं। तो मैं मोहम्मद आसिफ सर, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है लीड लैब के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का स्वागत करें। सर प्लीज। का इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं, उनको सभी जानते हैं। वो एक राष्ट्रीय लेवल के कवि, गीतकार हैं। मंच को सर अपने शब्दों से उसकी शोभा बढ़ाएं, अपने अंदाज में। लीड लैब स्टूडियो और एम के पाठशाला में विगत दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ की प्रतिभाओं को सम्मानित कर, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। और जैसे कि आज शासकीय सेवारत शिक्षकों का सम्मान ये संस्था कर रही हैं, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, बच्चों का भाग्य विधाता है, और उसमें एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए और ध्येय तक ले जाने के लिए शिक्षक अपने आप में बहुत ही गौरव और सम्मानजनक एक आदर्श शिक्षक होना फक्र की बात है। तो वो अपना उत्तरदायित्व निभाकर बच्चों को लक्ष्य देकर उनकी प्रगति, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मैं हृदय से लीड लैंड और एम के पाठशाला को सहृदय साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और शिक्षकों के लिए भी इसी प्रकार वो अपना ज्ञान बच्चों को देते रहे, उनको मंजिल तक पहुँचाते रहे और लक्ष्य तक पहुँचाते रहे। वैसे पूरी एम के पाठशाला और स्टूडियो को मैं पुनः ढेर सारी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक 4 पंक्तियाँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टर साहब, आशीष साहब ने कहा, एक कवि होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है। भाषण देना मेरा काम नहीं है, मैं नेता नहीं हूँ। मैं भी रिटायर्ड प्रिंसिपल, आज 5-6 साल 7 साल 16 में रिटायर्ड हुए। मैं समझ सकता हूँ शिक्षक की भावनाओं को, मैं कदर कर सकता हूँ। तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक मुक्तक के माध्यम से कि ये अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे, पत्थर भी मोम बन कर पिघल जाएंगे। ये अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे, पत्थर भी मोम बन कर पिघल जाएंगे। और ज्ञान का दीप एक तुम जलाकर देखो। शिक्षक वही काम कर रहे हैं आज बच्चों के साथ। ज्ञान का दीप एक तुम जलाकर देखो, मावस के ये घने रे भी ढल जाएंगे, हाँ ढल जाएंगे। ज्ञान का दीप एक तुम जलाकर देखो, मावस के ये घने रे भी ढल जाएंगे, हाँ ढल जाएंगे, हाँ ढल जाएंगे। पुनः बधाई और शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद, थैंक यू। समीर समय में और क्या ज्यादा बोल सकते हैं। यहाँ पर अभी सब हम लोग राष्ट्र निर्माता सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है। वहां पर आपके साथ एक और ऐसे राष्ट्र निर्माता है जो कि ऐसे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिनका नाम है महेंद्र भंडारी सर, धर्मेंद्र भंडारी सर। सर
सर के वेलकम के लिए मैं सुमेध सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर का वेलकम करें। सर प्लीज। सर श्रद्धे मंच हेलो बंद है हेलो श्रद्धे मंच आज उपस्थित कवि गण, शिक्षक गण एवं प्यारे छात्रगण, आप सभी को, आप यहाँ जो पाठशाला में आप पढ़ते छात्रगण, उनके लिए पहले तो कि अभी कल से परीक्षा होने वाली है, 6वीं परीक्षा होने वाली है ना आप लोगों की बच्चे, तो और सभी टीचरों के लिए भी मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि बच्चे हमेशा शिक्षकों से एक विश्वास के साथ देखते हैं और कहते हैं कि सर हजारों की किस्मत तुम्हारे हाथ है, सर हजारों की किस्मत तुम्हारे हाथ है, अगर एक बार पास कर दोगे तो कौन सी बड़ी बात है। तो गुरु होते हैं, गुरु का भी जवाब सुन लीजिए, बेटा किताबों की पूंजी तेरे हाथ थी, अगर एक बार पढ़ लेता तो कौन सी बड़ी बात थी। तो आज MK स्कूल पाठशाला और लेब की ओर से आज यहाँ मंच साझा किया गया है। आप सभी शिक्षकों के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। अब एक सरकार की योजना भी चल रही है, हम होंगे कामयाब। सच्ची में हम सफलतापूर्वक कार्य करेंगे तो हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है पूरा विश्वास, जैसे कि MK पाठशाला का विश्वास है कि हम सबको लेकर साथ में चल रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो हमारे दिव्यांग लोगों के लिए भी सर ने एक संकल्प लिया है कि हम आपको 100% सहयोग करेंगे। और लेड लैब जो अपना YouTube चैनल है उसका तो क्या कहना, मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इतने लाइक मिले हमको, मेरे पर्सनल इस पे भी बहुत लाइक आए हैं। तो इन दोनों की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और आशा ही नहीं अपेक्षा करता हूँ कि आप ऐसी 100% आगे बढ़ते रहे और कामयाब होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अधिकार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति सिंह मैम भी हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं साधिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। मैम महिला अधिकार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। Very good evening, all of you. Thanks, MK Memorial School and Lead Lab and MK पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है, महिला अधिकार मंच यहाँ विगत 2 वर्षों से बुरहानपुर में कार्य कर रहा है। विमेन वेलफेयर, विमेन प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए, विमेन उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चियों की पर्सनालिटी की जहाँ बात आती है, यहाँ सारे टीचर्स बैठे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को थैंक्स कहूँगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू। यू आर नॉट अ टीचर, यू आर अ गाइड, यू आर अ फिलोसोफर। और हम सभी कहीं ना कहीं टीचर्स से विद्या प्राप्त करके ही एक ऊंचाइयों को हमने छुआ है। कई संघर्ष और स्ट्रगल के बाद आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी समाज में अपनी उत्कृष्ट भूमिका भी निभा रहे हैं। महिला अधिकार मंच द्वारा हम लोग भी यहाँ कई प्रयास किए हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चों में लाइफ स्किल एजुकेशंस के लिए 15 डेज की कार्यशालाएं आयोजित की। यकीन मानिएगा, बुरहानपुर हालांकि यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और अभी एक जो नई प्रतिभा खुलकर आई है लीड लैब के जरिए, इसकी तो बात ही क्या है।
और जैसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमने कोर्स कराया, हमारे 2 बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए इन इंदौर। और इसमें सपोर्ट पूरा टीम का रहा है, जो कि हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। महिला अधिकार मंच सब निःशुल्क और निस्वार्थ ईश्वर का पवित्र उद्देश्य है। परमात्मा के आदेश से महिला अधिकार मंच निःशुल्क और निस्वार्थ काम कर रहा है। बुरहानपुर ही नहीं, अपितु मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत में हर जिले में टीम है। आज महिला अधिकार मंच को मैं इस प्रोग्राम और इस मंच के जरिए इसलिए बता रही हूँ कि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलता। आज लकीली मैं संडे में बुरहानपुर में हूँ, बाकी अप डाउन में भोपाल निकल जाती हूँ अपने घर। तो ये तो लकीली और मेरा सौभाग्य है कि सर का फ़ोन आया समथिंग 2 आवर बिफोर और हम यहाँ आए। थैंक यू सो मच आशीष सर एंड आपके मेमोरियल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारी नेक्स्ट जो चीफ गेस्ट हैं वो मंगला दुबे मैम, वरिष्ठ समाज सेवी जिन्होंने समाज के सेवा में अपना जीवन लगा दिया है। मैं साधिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगला मैम का आप स्वागत करें। प्रेमलता साकले मैम, जो कि अभी महिला अधिकार के लिए भी कार्य कर रहे हैं और कई फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, कई एनजीओ से जुड़ के वर्क कर रहे हैं और पद उनके पास बहुत सारे एनजीओ में पद भी हैं जिसपे वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। सभी को पद तो मिल जाते हैं लेकिन वर्क करने वाला चाहिए। तो वैसे ही प्रेमलता साकले मैम का स्वागत करने के लिए मैं साधिका मैम को रिक्वेस्ट करूंगा। यस, दीपिका सोनी मैम, जो कि एक डिफेंस ट्रेनर और योगा टीचर है और जिन्होंने जैसा उनका रोल है वैसे ही अपनी लाइफ से लड़ाई करके आप लीड लैब यूट्यूब चैनल पे जाकर उनकी कहानी देख के कहीं ना कहीं एक प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को फाइट करके यहाँ तक आए। इसलिए हम लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट उनको इनवाइट करा है। तो मैं साधिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। सम्माननीय मंच, उपस्थित समस्त अतिथि, सभी शिक्षकगण, आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्ते। आप लोगों का सबका बहुत ही स्वागत है लीड लैब मंच पर। मैं सबसे पहले तो सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। और लीड लैब के बारे में बहुत ज़्यादा समय से तो नहीं जानती हूँ, तब से ही जानती हूँ जब से मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी। बहुत कम समय में बहुत अच्छा जाना कि ये प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उन लोगों की कद्र की जा रही है जो वास्तव में कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं। हम अभी तक के शिक्षा विभाग में भी देखते आए हैं कि जब बच्चों का रिजल्ट डाउन होता है, जैसे कि अभी भी और एक नया लागू हुआ है, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, अतिथियों को तक लेकर के कि जिनका परसेंटेज इतना रहेगा बच्चों का, जिनका रिजल्ट डाउन रहेगा जिन टीचर्स का, तो उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक के पुराने बात को या अभी वर्तमान में जो लीड लैब में 2 दिन से चल रहा है सम्मान समारोह शिक्षकों का, उसको अगर ध्यान रखते हुए हम सोचें तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस स्कूल का परसेंटेज इतना हाई रहा है तो इसके टीचर को सम्मानित करना चाहिए। तो ये बात मुझे दिल को छू रही है 2 दिन से। कल भी मुझे बहुत अर्जेंट कुछ काम था लेकिन मैं आज से उठना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जो सम्मान वास्तव में टीचर्स को दिया जाना चाहिए, शिक्षकों को दिया जाना चाहिए, वो क्यों नहीं दिया जाता है। जब कुछ गलती होती है तो पेरेंट्स भी लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं
और प्रशासन भी कुछ नहीं सोचता है, बट लीड लेब मंच ने इस बारे में बहुत अच्छा सोचा और 2 दिन से मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि वो कर रहे हैं टीचर्स का इतनी अच्छी तरह से सम्मान। और ये सम्मान का ही भूखा होता है टीचर्स। ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, बट फिर भी कुछ मन की बातें हैं वो बोल कर तो ज़रूर जाऊँगी कि ये इसी चीज़ का भूखा होता है एक टीचर। अगर एक पेरेंट्स आकर के तारीफ कर दे या प्रशासन में कुछ तारीफ हो जाए तो उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती है। सैलरी से ज़्यादा ये ज़रूरी होता है, जो कि हमको आपको लीड लैब ने दिया है, जिसके लिए मैं बार-बार तहे दिल से धन्यवाद करूँगी लीड लैब को। और जीवन की अगर मैं गाथा की बात करूँ या जिसकी जो भी रही है कंडीशंस, जो उसको फेस करके यहाँ तक आया है, वो चीज़ भी बताना तो हर कोई चाहता है, शेयर करना चाहता है। कहते हैं ना, शेयर करने से कम हो जाता है दुःख, किसी से बाँटने से कम हो जाता है। तो उसके लिए जो मंच लीड लैब दे रहा है, उसके लिए मैं भी बार-बार धन्यवाद दूँगी। मेरी जो सर ने जैसे बताया कि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कहीं न कहीं कोई ना कोई कहानी होगी, जिसके मन में छुपी होगी और उस दर्द को लेकर वो जी रहा होगा। लेकिन लीड लैब के पहले बुरहानपुर में कभी किसी ने ऐसा मंच प्रस्तुत नहीं किया किसी के लिए कि वो अपनी बात रख सके। बात रखने से उसकी दिल की बात तो हल्की हो रही, दिल तो हल्का हो रहा है, साथ ही जो हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन अब जो आ रही है, तो वो ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। परिस्थितियाँ सबके साथ आती हैं, हमें उनसे लड़ना है, आगे बढ़ना है और यहाँ तक पहुँचना है जहाँ आज हम पहुँचे हैं। तो ये मैसेज लीड लैब के उस इंटरव्यू के माध्यम से जा रहा है। मैंने काफ़ी इसका पॉजिटिविटी देखा है। तो ऑल ओवर में हर चीज़ में जो लीड लैब अपने कदम उठा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है और बुरहानपुर में ये पहला मंच है और इसके लिए मैं जो डायरेक्टर सर हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी। महिला अधिकार मंच की मैं बात करूँ तो मैं ज्योति मैडम की वजह से उनसे उस संस्था से जुड़ी हूँ। संस्था क्या कहे, बस एक पवित्र और निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, जिसमें हम हमेशा से बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसी के चलते रुझानों को देखते हुए जो मैम ने अभी मुझे उसमें पद जो सम्मान प्राप्त हुआ है मुझे, तो वो एक प्रदेश महासचिव का और जिला उपाध्यक्ष का। तो इसके बाद और एक एक्साइटमेंट बढ़ा। बस यही शिक्षकों के लिए भी मेरा है कि जब जब प्रोत्साहन मिलेगा तो तब तक वो आगे बढ़कर काम करेंगे, इसलिए प्रोत्साहन जरूरी है। थैंक यू सो मच लीड लैब, थैंक यू सो मच। जो कि टीचर हैं, लेखिका हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं रेशमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। प्लीज़ मैम। सुनंदा मैम की जो कहानी है वो हम लोगों ने लीड लैब पे दिखाई है कि किस तरीके से जीवन में हम लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है चैलेंजेस का सामना कर चैनल पे देख सकते हैं और एक प्रेरणा ले सकते हैं वहाँ से। अब इस स्वागत को हम विराम देते हुए हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कि लीड लैब एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री क्या है, ये क्या वर्क करता है और किस लिए आपको इनोवेटिव टीचर्स अवार्ड देने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लीड लैब क्या है। लीड लैब आज से 5-6 साल पहले से कार्य कर रही है। वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जो समाज में कुछ अच्छा करें, परिवर्तन लेके आए। जैसे उनके कुछ ऐसे कार्य हैं, नेहरू हॉस्पिटल जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्होंने खाना बांटा है। जो पेशेंट्स भर्ती होते थे और बाहर के गांव के लोग आते थे, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी खाने के लिए। कोरोना समय में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करा है फूड का। उसके बाद जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनकी अलग अलग तरीके से हम लोगों ने हेल्प करी है। लेकिन 2024 में कोरोना से होते हम लोग जब 2024 में पहुँचे, हम लोगों ने कई कहानियाँ ऐसी देखी कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष चल रहा है और कई ऐसे संघर्ष है जो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। वो संघर्ष को हम लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिससे कि आज का युवा जो कि 10th-12th में जा रहा है और डिप्रेशन में चले जा रहा है, बोले मैं निराश हूँ, डिप्रेशन में चले गया और गलत कदम लेने तक की भी नौबत आ जा रही है, ऐसा ना हो और इन लोगों की
जिन्होंने संघर्ष करा और अपने राह पर निरंतर रहे और सफलता की ओर अग्रसर रहते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीवमेंट पाया। उनकी कहानी को हम लोग हमारे चैनल से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि वो प्रेरणा लें और कोई भी गलत कदम ना उठाएं। यह हमारा लीड लैब का मंच कर रहा है। साथ ही हम लोगों ने देखा कि जो एक सपना हमारा विकसित भारत का है, उसको पूर्ण करने के लिए समाज सेवी और ऐसे लोग जो एक इनोवेटिव आइडिया से नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका सम्मान करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है टीचर्स से। टीचर्स ही क्यों और गवर्नमेंट टीचर्स ही क्यों? ये बात इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स जो अभी सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं और राष्ट्र निर्माता के रूप में हम लोग शिक्षक को देखते हैं, क्योंकि जो हमारा सपना है विकसित भारत का, वो इन राष्ट्र निर्माताओं के बिना अधूरा रह जाएगा। जो कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे विकसित भारत के सपने को पूर्ण करेंगे, उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं और उनको तैयार करते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से 24/7 उन पे वर्क करके हमारे विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जो कि टीचर्स नहीं राष्ट्र निर्माता हैं, उनका सम्मान करके हम लोग इस सम्मान समारोह की शुरुआत करें। अब ये था लीड लैब और इनोवेटिव टीचर्स अवार्ड का मकसद और व्यू। अब मैं हमारे एमके पाठशाला के डायरेक्टर आसिफ खान सर को इनवाइट करता हूं, जो कि लीड लैब जब इसका नामकरण 2024 में हुआ, लीड लैब पूरा ग्रुप बना, वहाँ पर जब हम लोगों को डिफरेंट सोर्सेज की ज़रूरत थी, तो सर ने हम लोगों को ये परिवर्तन हॉल दिया कि आप इससे यूज़ करिए और आप यहाँ से अपना स्टूडियो रन करिए। फिर हम लोगों ने जब सम्मान समारोह की बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो वहाँ से हम लोग ये लीड लैब का जो सम्मान समारोह है उसका शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ सर आए और लीड लैब के बारे में और थोड़ा सा कुछ आपको जानकारी दें। Respected chief guest, special guest, and our respected teachers, you are most warm welcome in our award ceremony. आदरणीय ज्योति मैम, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच प्रेमलता साकले मैम, सुनंदा गावंडे मैम, मंगला दुबे जी मैडम, एंड दीपिका सोनी मैम, एंड वीरेन ठाकुर सर, एंड पराग शुक्ला सर, एंड धर्मेंद्र भंडारी सर, एंड रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ एमडी सर एमके पाठशाला बुरहानपुर, और मेरी लीड लैब की टीम, और यहाँ पर उपस्थित सभी शासकीय स्कूल से पधारे शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप सभी का मेरे इस मंच पर, हमारे इस लीड लैब के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं संक्षिप्त में कुछ आपको बताना चाहूँगा हमारे लीड लैब के माध्यम से। जैसे सर हमारा आप देख पा रहे हैं कि लीड लैब एक ऐसा मंच है जो पिछले कहीं 5 से 6 सालों से हम लोग यह कार्य कर रहे हैं। जैसे सम्मान समारोह हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, डिफेंस सेक्टर हो, पुलिस प्रशासन हो, प्रशासनिक शासन हो, या किसी बिजनेस की बात करें या कंपनीज की बात करें, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कर रहा हो या संगठन के माध्यम से कर रहा हो या किसी संस्था के माध्यम से कर रहा हो, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा सराहनीय कार्य कर रहा है जिससे कि समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है, जिससे समाज के, देश के युवाओं में एक प्रेरणा जाग रही है, वे भी अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर सके, ऐसी मानसिकता उनकी बन रही है। और यही हमारा प्रयास भी है कि कई ऐसे युवा, कई ऐसे साथी मेरे जो हैं, जो चाहते हैं कि बहुत कुछ हम लोग करें। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास ये है लीड लैब के माध्यम से कि हम ऐसे सफलतम और संघर्षशील और विकासशील, प्रयत्नशील लोगों को हमारे मंच पे आमंत्रित करते हैं।
उनके अनुभव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनके संघर्ष की कहानी को समझना, समझना, पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वे किस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ाकर सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये तो स्वाभाविक बात है, अचानक से कोई ऐसा जादू नहीं होता है कि एकदम कोई व्यक्ति एकदम सक्सेस बन गया। स्टेप बाय स्टेप ही वो आगे बढ़ता है, एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी संघर्ष हैं, इन सब से घिर कर, इन सब से अपने आप को फेस कर कर, इन सब से उभर कर जब वो एक हीरे के रूप में जब दिखाई देता है, तब लोगों को लगता है कि यार ये बहुत सक्सेस पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, उसके पीछे उसने क्या किया होता है वो वही जानता है। तो किस्मत तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका स्ट्रगल है, उसका जो मेहनत है, उसका जो हार्ड वर्क है, वो भी कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि ये किस तरीके से आगे आया है। किसी प्रकार से कोई मैजिकल नहीं है। हर व्यक्ति अपना संघर्ष करके, अपना स्ट्रगल करके, अपनी चुनौतियों का सामना करके एक एक कदम आगे बढ़ाकर सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हों, ऐसे व्यक्ति हमारे मंच पे आमंत्रित हों कि वो हमारी, आपकी जो कहानी है वो हमें बताएं कि किस प्रकार से आप, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या कोई प्रशासनिक क्षेत्र हो या कोई संवैधानिक क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो या संगीत हो, आप किस प्रकार अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में बेस्ट कर पा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कर पा रहे हैं, उसका पीछे का रीज़न क्या है कि आप दिन पर दिन आपको जो है एक सफलता आपको मिलती जा रही है, आपके कार्यों को सराहा जा रहा है, आपके कार्यों की जो है प्रशंसा की जा रही है, आपको सम्मानित किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से, आपकी कार्यशैली को और आपको देखते हुए आपकी कार्यशैली को, आपके पर्सनालिटी को। किसी व्यक्ति की खूबसूरती, किसी व्यक्ति की स्मार्टनेस को सम्मानित नहीं किया जाता है। हम ऐसा मानते हैं अगर किसी का सम्मान हो रहा है तो वो उसके कार्य का सम्मान हो रहा है, ना कि किसी व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा, जहाँ तक हम सोच पाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, सम्मान उसके कार्य का होता है, उसकी कार्यशैली का होता है, उसका विचारधारा का होता है, उसके संघर्ष का होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे युवा, ऐसे मेरे साथी, ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सन, चाहे वो किसी भी एज के हों, आप हमारे बीच आएँ। आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे मंच पे। आप अपने विचार, अपनी जो है गाथा हमारे से शेयर किए और हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि ऐसे समाज में, ऐसे लोगों तक पहुंचाने का उसको प्रयास करेंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि उसको देश का हर युवा देखे, उससे प्रेरणा प्राप्त करे, उससे एक इंस्पिरेशन उसको मिल सके। यही मेरी मनोकामना है। और साथ ही साथ मैं इस शाला के डायरेक्टर मिस्टर आसिफ खान सर, जो कि इस एमके पाठशाला के डायरेक्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 से 6 सालों से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति, आप समझ सकते हैं, चाहे कार्य कोई भी हो, हर कार्य को करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है और बिना फाइनेंस के कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग जो हम अपने आप को बता नहीं पा रहे थे, शो नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो लगता था कि यार इस तरीके से अगर करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यानी कहना तो नहीं चाहिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। तो हम कब तक कितना, इतना टाइम तो ही नहीं ना कोई लिखा के लाया है हम लोग कि ऐसा कुछ है। बस चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और कम से कम समय में हम लोग हमारी बात, हमारा संदेश, हमारा मैसेज, हमारा उद्देश्य, हमारा मोटो समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सके जो अपने जीवन में कुछ बेहतर, कुछ सकारात्मक तरीके से अच्छा कार्य करके आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत थी एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर हम लोग आज हमारा ये सेकेंड राउंड जो है शिक्षक सम्मान समारोह का एक राउंड हम लोगों ने कल किया था। हमारा सौभाग्य था कि उसमें भी लगभग 40 से 50 लोग उपस्थित हुए थे और आज ये हमारा भी जो है 40 से 50 लोग आप लोग हमारे बीच आए हैं। लगभग 300 लोगों को हम लोगों ने जो है प्रोफाइल मंगवाया था उनका, जिसमें से कि लगभग 100 लोगों को हम लोगों ने हमारे मंच के माध्यम से चयन किया है। तो इस प्रकार से जो हमारे सामने समस्या थी कि उसको विस्तारित रूप से कैसे किया जाए, थोड़ा सा बड़ा किस तरीके से किया जाए, तो
जो डायरेक्टर सर हैं उनसे हमारी इस विषय में बात हुई। कहीं ना कहीं हमारे काफ़ी पुराने संबंध भी हैं और मैंने यहाँ पे अपने कुछ समय पहले अपनी सेवाएं भी दे चुका हूँ मैं यहाँ पर। और उसी के चलते हम उन्होंने मेरा विचार, हमारी टीम का विचार हमने रखा कि सर हम लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, यदि उसको हम लोग बाहर करते हैं तो उसमें फाइनेंशियली थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे एक बड़े भाई की तरह मेरे पीठ पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने ये जो दिन के समय में उनका ये जो यहाँ पर स्कूल लगता है और शाम में ये जो है 5 बजे के बाद स्कूल पूरा खाली हो जाता है, तो जहाँ पे हम लोग जो आप जैसे जो उत्कृष्ट लोगों को, शख्सियत को यहाँ पर बुक लाकर इस स्टूडियो के माध्यम से उनके विचार जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप 5 बजे के बाद मेरा जो ऑफिस है, मेरा ये जो हॉल है फ्री हो जाता है, अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रहा था, बहुत जगह से प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर कुछ अच्छा करने जाओ तो कभी ना कभी तो होगा। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है और वो मेरा पेशेंस मुझे काम आया और सर ने मुझे सपोर्ट किया। और अभी तो मैं भी उनको कोई किसी तरह से हम लोग कोई उनको हमारी ओर से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम इसका भी चार्ज देने का पूरा कोशिश करेंगे हमारे मंच के माध्यम से। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप जैसे होनहार, आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आप हमारे मंच पे आने के लिए जो है उन्हें प्रेषित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं कि वो हमारे मंच पर आकर अपने विचार प्रस्तुत कर सके। और इसी तरह से मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आदरणीय एमडी सर को, जो कि एमके पाठशाला के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। और मेरी पूरी टीम की तरफ से उनके लिए एक छोटा सा सप्रेम भेंट, मिस्टर सुमेध सर, ऋषभ सर, पीओ मैडम, रेशमा मैडम, कमांडर स्टेज। हमारे सुमेध लहासे सर जो कि ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, उनको भी मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए। लीड लैब के बारे में अपना अनुभव थोड़ा सा साझा करें संक्षेप में। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल टीचर्स। मैं भी टीचर हूँ और बचपन से इसी जर्नी में चल रहा हूँ। When I was just in 6th class, I have started my journey with 28 of students. They came to MK पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट। 28 बच्चों से मेरा जर्नी स्टार्ट किया था मैंने, और आज मैं 2800 बच्चों तक पहुंच चुका हूं। और आज 100+ लोग का मेरे पास स्टाफ है, 100 लोगों का स्टाफ है, और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश रात दिन करते रहता हूं। मेरा जो हेड ऑफिस है हमारा चिंचाला में, मेरा जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, एक छोटा सा रूम था 10 बाय 10 का, और बाजू में जहाँ मेरी बकरियाँ बनती थी उसमें मैंने मेरा स्कूल को स्टार्ट किया था। और काफ़ी टीचर्स का सबका सपोर्ट रहा। शहनाज मैम आपके बीच में बैठे हैं और यादव सर बैठे हैं। मेरे पास जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन थे ना वो सब इनकम्प्लीट थे, और जो फीस की रसीद होती है वो भी सब गलत बनी हुई थी। सर ने मुझे 15 दिन तक परेशान किया था लेकिन वो 15 दिन मेरी ज़िंदगी को बदला। 15 दिनों में मैंने आज तक जो डॉक्यूमेंटेशन मुझे सर ने सिखाया, एक दिन रोज आते थे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं ना, मैं कल आऊँगा, ओके कोई दिक्कत नहीं सर, प्लीज़ कर दो उसको। क्योंकि इसके पहले तो जितने भी लोग आए मेरे पास में, उन्होंने सब वो सेटिंग वेटिंग होके सब काम हो जाता है, लेकिन सर सेटिंग कर ही नहीं रहे थे मैं कितनी कोशिश कर रहा था कि मैं कहीं से इधर से प्रेशर करवा दूँ, कभी इधर से प्रेशर डलवाऊँ। सभी जगह से प्रेशर डलवाने के बाद भी वहाँ कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा था। आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ बात भी नहीं। तो मुझे अभी याद आया, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं आज ऐसे शख्सियत को सम्मानित करने जा रहा है जो मेरा मंच है, HR सर का और सुमेध सर का, लीड लैब, कि जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। और आप लोग भी सब, हम एक ही प्रजाति के लोग हैं एक ही लाइन के। आपसे गुजारिश होगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि लीड लैब जो मंच है, इसको आपकी सबकी नीड है, थोड़ा सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। ये जो मंच है अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, हम लोग स्टेट लेवल पर जाने वाले हैं, और इसके बाद ऊपर वाले ने चाहा तो उसको नेशनल लेवल तक भी लेकर जाएंगे और इंटरनेशनल तक भी लेकर जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसके बाद का जो सर से मेरी भी जस्ट बात हुई कि सर टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि वो डोर टू डोर गए हैं कैंपेन करने आपसे बात करने के लिए वो, और सुबह से जो जाते तो शाम में ही आते थे डेली।
और आप लोग, हाँ एक और बात कि आज सारे के सारे टीचर ना बिल्कुल पंक्चुअल टाइम पर आए हैं। प्लीज क्लेप फॉर योरसेल्फ। मुझे बहुत खुशी हुई आज। डोंट गेट मी रॉन्ग, वो जो कल का जो मेरा प्रोग्राम हुआ था उसमें वो बहुत लेट स्टार्ट किया था मैंने। गेस्ट पहले आ गए थे और जो मेरे टीचर्स थे वो बाद में आए। थोड़ा सा खराब लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग सारे के सारे टीचर्स टाइम पर आए, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। थैंक यू। और लीड लैब आप बहुत आगे जाए। सुमेध सर, सुमेध लासे सर और आसिफ सर, मेरा नाम भी आसिफ है। सुमेध सर और आसिफ सर अच्छा इस तरह से काम करते रहे। आप लोगों ने अपना काफ़ी समय दे दिया। अब हम बिल्कुल स्पीड से चलेंगे यहाँ से अवर सेरेमनी की ओर। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, हम लोग विद इन आवर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आप सब पार्टिसिपेट करें। आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे के लिए बैठे। कभी कभी होता है कि वो अवार्ड लेके डायरेक्ट चले जाते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप लोग 1 घंटा रुक कर जाए। 1 घंटे में हम लोग पूरा फिनिश होगा हमारा प्रोग्राम। और अपने कुछ अच्छे 2 शब्द आप बोल कर जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सारा मैम प्लीज। Lead Lab. Good evening, ladies and gentlemen. Today, Lead Lab welcome you all on this wonderful evening. Every champion was once a contender that refused to give up. And we are here to share the stories of those contenders who refused to give up in their life. So we are here to share the stories, the life struggles, the journeys of those real life heroes who struggled, who persevered through thick and thin in life, who went through all the adversities in life, and they came out victorious. So Lead Lab is one such platform which is giving its best, which is putting its efforts to share the stories of those nation builders who inspired a lot of people to dream big, and to inspire the people of all categories to dream the impossible dream and to never give up in life. Lead Lab is trying to share the life stories, the struggles, the journeys of different categories of people, starting from teachers, doctors, engineers, civil servants, police officers, and many more. Today, Lead Lab is moving forward slowly, but it is doing it consistently to inspire people of all the generations to dream impossible dream and to never give up in life. And I hope your cooperation and your support will inspire us to do heroic deeds and brave exploits. And Lead Lab will continue to inspire, to believe in ourselves. Thank you very much. I invite MD Sir, Director Asif Khan Sir, to speak few words. सॉरी, एक बात बोलना भूल गया था आपको मैं। ये मर्फी सर है, ये हमारे स्कूल के इंग्लिश स्पीकिंग के टीचर हैं। एक्चुअल में जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वहाँ पर एक भी इंग्लिश मीडियम का टीचर नहीं था मेरे पास में, जब मैंने 2007 में स्टार्ट किया। और तभी से लगता था कि यार फीस जो थी मेरे स्कूल की 20 रुपये पर मंथ थी और 200 रुपये साल का फीस लगता था, ईयरली फीस 2007 में। तो तब से सोचता था मैं कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल तो चला रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ ना वो इंग्लिश मीडियम का ना हिंदी मीडियम का है। बच्चा बीच में रह जाता है उसमें। और ऐसे बहुत सारे स्कूल चलते हैं मेरे स्कूल जैसे ही, जो कि वहाँ पर उस टाइप का माहौल ही नहीं मिल पाता है। जो इंग्लिश जो पढ़ाता है टीचर, वो भी हिंदी में ही पढ़ाता है। तो मर्फी सर जो उड़ीसा से हैं, इनको उड़ीसा से बुलाया है मैंने, और बच्चों के साथ में रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एक और बात, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं 7 डेज का स्पोकन इंग्लिश फ्री कोर्स चलाता हूँ, विच इज़ ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन है। 100% गारंटी देता हूँ, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ कि 7 दिनों में बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। उसको मेरा सपोर्ट रहेगा। अगर बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स करता है तो मैं उससे कनेक्टेड रहना चाहता हूँ वहाँ पर। कई बार मैं कुछ स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने भी जाता हूँ। 15 दिन, महीना भर में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 15 डेज में या 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट करवा देता हूँ बच्चों का, मैं 10th क्लास का, 12th क्लास का। और ये जो 7 डेज का कोर्स है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप भी अपने स्टूडेंट्स को बताएं। मेरी टीम, ये मर्फी सर या शान सर आएंगे स्कूल्स में मिलने, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो विदिन 7 डेज वो बेसिक कोर्स बच्चा कर लेता है। और वो 100% मैं खुद भी आता हूँ मिलने, बच्चों से भी पर्सनली बात करूंगा और बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, इसकी पूरी गारंटी है। अगर वे ऑफ टीचिंग का भी सही रहेगा तो डेफिनेटली बच्चा सीख जाता है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये इस चीज़ को शेयर करें। वैसे तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करूंगा मैं, और एक ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं इनोवेटिव टीचर्स के साथ में। बीच बीच में एक कुछ छोटा सा प्लान है मेरा कि हम लोग बैठ के कभी कभी किसी सब्जेक्ट पे चर्चा करें, कुछ टीचर्स आ जाएं जिसके पास भी टाइम हो, ताकि हम, जैसे वो न्यूज़पेपर में तो ज़्यादा इतना नहीं मिल पाता है, हमको सिलेक्टेड लोगों को बुलाते रहते हैं वो। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कभी महीना भर में, 15 डेज में या 2 मंथ में कभी मिल ले हम लोग, और हम एजुकेशन पे बात करें। मैम भी स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, तो मैम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा आज सोसाइटी में काम करें, सोशल वर्क का, वो जो भी सोशल महिलाओं के लिए काम करें, वुमन पावर एम्पावरमेंट के लिए, सॉरी। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और हम सब साथ में कभी कनेक्टेड होकर चलते हैं तो हो सकता है कि पूरे देश में हमारा जो बुरहानपुर एक यूनिक स्कूल और यूनिक एजुकेशन का एक केंद्र बन जाए। थैंक यू सो मच सर। लीड लैब हमारा ऑन्टरप्रेन्योर फैक्ट्री हम लोग जिसको बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में फाइट करा, निराश हुए, डिप्रेशन में गए, वापस से खड़े हुए और संघर्ष करते हुए आज अपने सफलता के पथ पर चल रहे हैं। वो लोग साथ ही साथ आज का जो हमारा टीचर्स इनोवेटिव अवार्ड है, हम सोसाइटी के हर वर्ग को सम्मानित करना चाह रहे हैं, जो कि समाज के लिए कुछ अलग सा कर रहे हैं। समाज में आज का जो समय चल रहा है, हम कहते हैं एक स्वार्थ का समय चल रहा है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के लिए दिन रात 24 घंटे खड़े हैं। तो वहां पर हम लोगों का आइडिया आया पहला कि राष्ट्र निर्माता हम लोग जिनको कहते हैं, हमारे कुछ टीचर्स, कोई भ्रांतियां फैलाता है कि गवर्नमेंट टीचर्स ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन कई गवर्नमेंट टीचर्स अपना 100% देते हुए अपने इनोवेटिव तरीके से बच्चों को सक्सेस करने में, सफल बनाने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमने वैसे ही कई स्कूलों से संपर्क करा और वहां के प्रिंसिपल से बात की कि आपके स्कूल में कौन ऐसे टीचर्स हैं जो कि बच्चों को सफल करने में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो A creative teacher in the school. He belongs to Government PS Lodhipura. Congratulations, sir. समय बहुत कम है, सभी को कुछ ना कुछ बोलना है। मैं 2 शब्द कहूँगा अपने, क्योंकि ये भी हमारे भाई है और इनमें जो जुनून देखा उसके लिए मैं 2 ही शब्द कहूँगा कि एक शब्द सुना है हमने, सभी जानते हैं, इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल में कहीं ना कहीं पॉसिबल छुपा होता है, वो है हमारे ये छोटे भाई। Thank you, ma'am. Congratulations. Viroda. Creative teacher. Congratulations, ma'am. Thank you. Vidya Mede, ma'am, from Government MS Mohammadpura. Passion for teaching. Congratulations, ma'am. Great. Congratulations, ma'am. Thank you. हेलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं एमके स्कूल के सर, सभी स्टाफ एवं मेरे
शिक्षक और शिक्षिकाएं, मैं सिर्फ 2 शब्द कहूँगी कि आज आपने जो ये सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक छोटे से गांव से थी और मेरे पिता किसान थे, माता गृहिणी थी और मेरे बुआ और फूफा जी यहाँ रहते थे और मैं बचपन से उनके पास में यहाँ पर आई थी। आज इस जगह पर पहुँची हूँ तो आज उनके आशीर्वाद से। थैंक यू। कभी भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Congratulations, sir, and thank you. हेलो सर ने जो हमारे लिए सम्मान रखा है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और जितने भी असातिज़ा इकराम आए यहाँ पर सभी का वेलकम है। और आसिफ सर हमारे साथ टीचिंग की है, चाहे आसिफ सर हो एजाज आसिफ सर हो, उनके हौसलों को देखते हुए सिर्फ एक शेर वक्त की किल्लत है तो एक शेर कहना चाहता हूँ। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा स्कूल था लालबाग में, वहाँ मेरे साथ में सर ने पढ़ाया, मतलब मैंने उनके साथ पढ़ाया है। थैंक यू सर। Thank you, sir. A good counselor. Congratulations, ma'am. आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टीचर। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम जो टीचर्स है अवार्ड तो बस स्टूडेंट से ही चाहते हैं क्योंकि स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो, उनकी फ्यूचर लाइफ बने, इसके लिए हम प्रयत्नवत रहते हैं हमेशा। लेकिन मुझे यहाँ खुशी हुई कि हमारी जो मेहनत है उसके लिए आपने हमको अवार्ड दिया, सम्मान किया। थैंक यू फ्रॉम ऑल आवर गवर्नमेंट टीचर्स। थैंक यू सो मच। आज के टीचर्स में एक बात है एचआर सर ना, सारे वो डर नहीं रहे स्टेज पर बोलने के लिए। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। स्टेज पर बोल नहीं पाते टीचर्स को देखा है मैंने। थैंक यू मैम। Manjusha Dubey, ma'am, from government. I request Mangla, ma'am, to please offer the award. A good mentor, this teacher. Congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. Sudhir. सभी टीचरों को मेरी तरफ से प्रणाम। और मैं भी चिंचाला में से ही हूँ। जब सर कोचिंग चलाते थे तब मैं 98 में वहाँ पर लालबाग हिंदी स्कूल में टीचर थी। केवल 12th पास हुई थी और मुझे टीचर बनने का सौभाग्य मिला। और मैं बहुत छोटी उम्र की थी तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, ये मेरे लिए बहुत वो था। मुझे मेरे जो बड़े सर थे उन्होंने प्रेरणा दी कि बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे बहुत आगे बढ़े और तुम्हारा नाम ले। और मैं बहुत लगन से पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच। And a creative teacher in the school. Congratulations, sir. हेलो, सबसे पहले तो मैं लीड लैब और एमके पाठशाला का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे गवर्नमेंट शिक्षकों को इस लायक समझा। शिक्षक केवल सम्मान का भूखा होता है और उसको सम्मान मिलता है तो वो और ज़्यादा पोटेंशियल से काम करता है। कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
वैसे ही हम जो भी कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है और वो हमारे बच्चों के रूप में हमको देखने को मिलता है। मैं केवल बस इतना बताना चाहूँगा, मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों ही बहुत लायक बनी हैं। 2 इंजीनियर है, एक आर्किटेक्चर है। इस प्रकार से तीनों ने ही अपनी लाइफ अच्छे से जर्नी करी है उन्होंने। धन्यवाद। सर इसका श्रेय तो आपको जाता है, आपकी परवरिश की वजह से यहाँ तक पहुंचे आपकी बच्चियाँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। छाया गंगादेन, छाया। Congratulations, ma'am, and thank you. Creative teacher and encourager. Congratulations, sir. Thank you. Sunanda Gawande, ma'am, to please offer the award. A good observer teacher. Congratulations, ma'am. Congrats and thank you, ma'am. Deepali Patil, creative thinker and a good observer. Congratulations. 2022 में जब ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत मैं उर्दू माध्यमिक शाला में आई, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उर्दू में, वैसे मेरा सब्जेक्ट गणित है, पर फिर भी उर्दू में अब मैं कैसे पढ़ाऊँ। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि अपने कर्तव्यों को तो अपन को निभाना है ही किसी भी हालत में, लेकिन वहाँ के बच्चों के सहयोग, स्नेह और टीचर स्टाफ की वजह से आज मैं इस लायक हो गई कि मैंने उर्दू सीख ली और अब मैं बच्चों के सहयोग से बहुत बढ़िया तरीके से उर्दू से ही गणित पढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत ही संतुष्टि फील होती है। Means one strong message for teachers. Teachers can do anything. टीचर कुछ भी कर सकता है। The ma'am. Congratulations, ma'am. Thank you. Hello. थैंक यू MK में पाठशाला। मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है। एक्चुअली जब मेरी सर्विस लगी थी, मैं बहुत कम उम्र की थी, मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था कि मैं किस प्रकार पढ़ाऊं। 98 में मेरी जॉब लगी थी। फिर वहाँ पे जो सर थे, मैंने कहा सर मैं कैसा पढ़ा रही, सही पढ़ा रही या गलत पढ़ा रही, मुझे कुछ पता नहीं, तो आप एक काम कीजिए, पीछे बैठ जाइए सर कि मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम ठीक है। तो शायद वहाँ से मेरा डर जो था पढ़ाने के, जैसे स्टेज पे खड़े होकर बच्चों को पढ़ाना, अपन सही पढ़ा रहे, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अपन को लिए भी थोड़ा वो कठिनाई हो जाती है। तो सर कहने लगे मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, आपका जो समझाने का तरीका है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार आप पढ़ा रहे हो इजी से इजी, बच्चों को कैसे सरल भाषा में होना कि ताकि बच्चे सीख सकें। तो शायद वो ही मेरे लिए सरल रहे करके कि उन्होंने बताया कि इस प्रकार से करना है, और मेरी जर्नी शुरू हो गई है। मैं 12th बेस पे ही लगी थी, मैंने सर्विस के बाद ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएट किया है। आप लोगों के लिए बहुत मतलब हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि आपने हमको चुना है कि हम लोग इस लायक हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं स्टेज पे आप लोगों का दिल से जितना भी शुक्रिया करूंगी बहुत कम है।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Congratulations, ma'am. सर आप सभी लीड लैब के मंच पर आए हैं और एम के बाद में हैं। सबसे पहले लीड लैब अंजुमन को बहुत बहुत शुक्रिया और उनको मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और एक बहुत अच्छी बेहतरीन पहल की और साथ में हम लोगों को हौसला अफजाई के लिए यहाँ बुलाया। और इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगी, हम सभी उसी पर अमल करें। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शाहीन जो परिंदा है वो कभी भी ऐशो आराम की जगह तलाश नहीं करता, वो हमेशा पहाड़ों की चट्टानों पर पथरीली जगहों पर बसेरा करता है। तो हम लोग भी खूब मेहनत करके खूब जफाकश करके हम उस मकाम पर जा सकते हैं जो हमारा असल मकाम है, यानी हमारी नई नस्लों को हम वहाँ और तरक्की के मकाम पर पहुँचा सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम आपके मोटिवेशन को मैं भी फॉलो करूंगा, शुक्रिया, थैंक यू मैम। Good mentor. Congratulations, sir. Thank you. Congratulations, sir. And thank you, management, teacher of the school. Congratulations, ma'am. And thank you. हेलो हेलो मंच। दो लाइनें मैं आज सुनाना चाहूँगी जो मेरे माता पिता जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। इस नौकरी के लिए जितने अथक परिश्रम हमने किए, जिसमें मेरे पति और मेरे बच्चे का बहुत बड़ा योगदान है, और उन सारे शिक्षकों को जो अपने बच्चों के लिए, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेहनत करते हैं, उनकी लाइफ बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो दो लाइनों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबके लिए ये दो लाइनें इसमें लागू होती हैं। मधुबन खुशबू देता है तो सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Congratulations, sir. हेलो हेलो मंच। समस्त गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम और लीड लैब के निशानदार मंचों को उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। दो लाइनें सर के सम्मान में कहना चाहूँगा कि कल हो आज जैसा, कल हो आज जैसा, महल हो ताज जैसा, महल हो ताज जैसा, फूल हो गुलाब जैसा, और शिक्षक हो आप जैसा, शिक्षक हो आप जैसा। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ टीचर्स ना हाथ बांध कर बैठे हुए हैं और है ना, ऐसा नहीं करना आपको, प्लीज आप क्लेप करिए उनके लिए। एटलीस्ट जब वो मंच पर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं एक गंदी आदत है बोलने की, तो आप लोग जब भी एटलीस्ट वो जब यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं तो तब तो आपका फर्ज बनता है कि आपको क्लैप करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी। Charulata Joshi ma'am from Government High Secondary School, Zenala. Kriti Kumar Agrawal. Thank you, sir. Congratulations. We all are very obliged for that lead lab, because lead lab initiative
for respecting all the government teachers, and I have spent many years in private sector also. But I feel that teaching in government sector is most difficult task, and all the teachers, those who are present over here, they are putting their 100% efforts, and then and there they expected for the good result every year. So lead lab, I have seen many broadcasts of this lead lab channel, and I feel that this is the need of hour, because many youngsters or teenagers, they are they are coming very easily in the depression, and if they will see such kind of broadcast or real example or real hero example on YouTube or different kinds of social sites, so definitely they will get inspiration from there, and they maybe think that, or they might be think that they can also overcome their weakness, and whatever the problems in their life, they can overcome them, and they can also be like the people, those who are whose example this lead lab is broadcasting. So thank you so much on the behalf of all the teachers. I We are very highly obliged and thankful for the lead lab platforms. Thank you, sir. Thank you for your Thank you, sir. Thank you so much. a good counselor of the school. Congratulations, ma'am. सम्मानीय मंच लेड लैब के मंच पर मुझे इतनी खुशी हो रही है। मेरी जो एजुकेशन जर्नी है वो 12th D.Ed हुआ था मेरा, और उपकार कौर हाई स्कूल से मेरी शुरुआत हुई थी। उस समय हम 250 रुपए से हमने काम किया, 6 to 8 पढ़ाया, और धीरे धीरे उसके बाद 6 साल बाद शिक्षा कर्मी में फॉर्म भरा, उसमें मेरा हो गया। तो मुझे उपकार कौर के इतने एहसान मंद हूँ मैं। जब भी उपकार कौर स्कूल का, अभी तो है नहीं बच्चे वहाँ पर, उसको देखती हूँ तो वहाँ से नमस्कार करके मैं निकलती हूँ। और उसके बाद आसिफ सर का नाम मैं 2-3 साल हो गए मैं सुन रही हूँ। हमारे एरिया की टीचर्स लड़कियां जो आती थी आपके वहाँ चिंचाले में, तो आपका नाम बहुत निकालती थी। और आपका जो ये नाम है MK स्कूल, तो मैंने अभी हिंदी में ऐसे ही बैठे बैठे विचार किया, M का मतलब महान और K का मतलब कर्म। इतना महान कर्म कर रहे हो आप कि गुरुजनों का सम्मान कर रहे हो, इसलिए बहुत Thank you so much. Thank you. Congratulations, ma'am. This award will motivate us to give our best in our teaching field, and I would like to give my best wishes to Lead Lab and MK Pathshala. I'm very thankful. Thank you, ma'am. Thank you so much. मैं लीड लैब का एक बात मैं कहना चाहती हूँ, संघर्ष सभी की जिंदगी में था, सभी संघर्ष कर कर आगे बढ़े हैं, लेकिन सबसे प्रथम इंटरव्यू लास्ट सर आपको हमारे सर का MD सर का लेना था इंटरव्यू, क्योंकि सर ने जितना संघर्ष किया है, सर छोटे से मतलब जमीनी स्तर से उठ के और इंटरनेशनल अवार्ड्स सर के हाथ में आया है। और सर युवा इंटरप्रेन्योर और युवा कौन सा अवार्ड था सर, 2-3 यंगेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड सर ने अचीव किया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत सारे समाज सेवी और सभी टीचर्स बैठे हैं यहाँ पर, तो हम भी समाज सेवा करते हैं, लेकिन हमारी समाज सेवा सबके सामने प्रदर्शित है। लेकिन जैसा सर ने बताया है अभी कि सर गुप्त रूप से कोरोना काल में और जिनको वास्तव में जरूरत थी उनकी सेवा की है सर ने, और गुप्त रूप से की है, या किसी पेपर में या किसी कॉपी पेन पे या किसी टीवी पे चैनलों पे नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऐसे समाज सेवी
और स्टूडेंट को बनाने वाले सर, इनका इंटरव्यू सबसे पहले हमारे लीड लैब पे होना चाहिए। अगला इंटरव्यू सर आपका, और हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल इंटरव्यू रहेगा, और हम सभी चाह रहे हैं ना आप सभी भी सर के बारे में जानना। Thank you so much. Thank you. The good listener of the school. Thank you so much, Lead Lab teams, and I am really proud of you all teams. बहुत बढ़िया सर, आपने इतनी कड़ी मेहनत और इतनी सकारात्मक सोच के साथ में यह कार्य किया है, उसके लिए आपको बधाई। 25 मिनट। Thank you. So please don't mind. Please don't mind, sir. आपको बुरा तो नहीं लगा? I didn't see you standing there. मैंने देखा नहीं आपको. A role model of the school. कल्पना जोशी. A good observer of the school for the children. Congratulations, ma'am. हेलो, सम्माननीय मंच, जैसे अभी मैडम ये कह रही थी MK का एक अनुमान लगा रही थी, तो सर के भाई जो थे मुश्ताक खान सर के नाम से ये MK मेमोरियल है। 2007 में सर ने 28 बच्चों से स्टार्ट किया था, तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद आज ये आशियाना दिख रहा है। सर के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इन्हें दाना जब ज़मीन के अंदर होता है, जब मिट्टी के अंदर दब जाता है तभी वो चलकर पौधा बनता है। तो सर की ऐसी ही मेहनत रही है इस स्कूल के लिए, क्योंकि मैं इतने सालों से सर को देख रही हूँ। 2007 में मेरी ससुराल इधर लालबाग की थी, सर ने मुझसे कहा बिल्कुल अब खोलते हैं स्कूल, और सर ने बहुत मेहनत की, और आज बहुत खुशी होती है कि यानी वो मेरे सामने एक बच्चे थे और आज उन्होंने इतना बड़ा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जो है तो स्कूल कर लिया। इतने स्टूडेंट हैं इनके पास और बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, और हर फील्ड में सर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बस ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसके लिए लीड की तरफ से मैं सबको पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। सर ने 2-3 बार मुझे कहा भी था कि आपके इंटरव्यू के लिए आई, लेकिन समय नहीं मिल पाता। और मेरी एजुकेशन लाइफ शुरू हुई है 90 से। मुझे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। 3 साल मैंने फ्री ऑफ चार्ज हरिपुरा कन्याशाला में काम किया। उसके बाद में एक बैकवर्ड एरिया था राजीव नगर, 91 में मैंने वहाँ पे औपचारिक के तहत बच्चों के घरों घर जाके 1ली से 5वीं तक यानी 12-14 साल के बच्चों को पढ़ाया है। 1 साल में हम उनको तैयार करते थे, वो 5वीं की परीक्षा दिलवाते थे। इसी तरह छात्रावास में भी मेरे पास रहा। छात्रावास की 4 लड़कियां मेरे यहाँ से NNMS के एग्ज़ाम उन्होंने टॉप किया है, और 12,000 जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से मिलती है वो छात्रावास की बालिकाओं को मिल रही है। सेल्फ डिफेंस सिखवाया मैंने बच्चों को, और गांव-गांव जाकर मैंने बच्चों को लाया है। एक बच्ची के बारे में बताऊंगी, उसकी मम्मी जो है रेलवे ये अपना ट्रेन में केले बेचती थी। वो बच्ची हमारे को रेलवे स्टेशन पे मिली, उसको लाया, 10th पास हो गई, सरिता नाम की थी, और आज वो अच्छी उसकी मैरिज हो गई और अच्छी लाइफ जी रही है।
और उसका पढ़ाई का पूरा खर्च 10 तक मैंने ही उसको वहन किया। एक ऐसी माँ की जैसी मैंने उसको परवरिश दी। और मैं भी सभी शिक्षकों से ये चाहती हूँ कि अपने शिक्षक कार्य के साथ साथ समाज सेवा की तरफ भी दिन भर में एक नेकी जरूर करिए, चाहे वो स्कूल में हो, बच्चों के साथ हो, समाज में हो, जरूर करिए। बहुत संतुष्टि मिलती है इससे। मैं भी विगत 12 साल से समाज सेवा, शैक्षणिक कार्य के साथ समाज सेवा का कार्य भी करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Vinod Yadav sir from Government Savitribai Phule. Congratulations. हेलो। I would like to give my best wishes to Lead Lab and MK Pathshala, or thanks for inspire us. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। Congratulations sir. फिर से प्लीज आप हैंड फोल्ड करके मत बैठिए प्लीज, मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। आप लोग प्लीज हाथ मत बांध के बैठिए। Thank you very much to all of you. I would like to say that I have completed about 40 years of teaching life. I'm going to be retired in January 25th. 31st January. It is the last day of my service. I would like to say that I have seen so many ups and downs. But I will say that I came to this institution. He had just started that institution. So many things were there good and so many things they were bad. But he was just an innocent person, just like a student. He stood before me and said, "Sir, as you say, I will do that." I was given the opportunity to two institutions. First one from his school, and the second one was a renowned school from Lal Bagh. In both the institutions, I told them, do this and that. He learned so many things. He did as I told him. The second institution, they gave me so many pressure. I told them that I would not give up before you. You have to change me. If you don't want my inspection, I will not do the bad thing, wrong thing to right. You change my duty, then you do some from the other inspector. They changed my duty, and they are now, you know, that institution what is in the condition up now. And he learned from that my inspiration, my instructions, and now he has now achieved so many big things. I will say some about him. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, ये शेर है। मैं इनके लिए कहूँगा, ये अकेले से ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। So many things, thanks to that Lead Lab institution, I came to know about this institution first time. मैं बहुत आभार मानता हूँ लीड लैब संस्था का, और विशेषकर लहासी सर का। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा, सर हमने एक लिंक भेजी है। अब लिंक को समझ लीजिए, लिंक को अपन ने मान लो टच करना, तो जो 100-200 रुपए मेरे मेहनत के हैं मेरे अकाउंट में, वो पसीने के हैं। इसलिए मैंने कहा, भैया मैं तो आपकी लिंक को तो मैं टच नहीं करूँगा। और इन्होंने कहा कि वो आसिफ सर भी मेरे साथ में हैं। मैंने कहा उनसे मेरी बात कराइए। जब उन्होंने कहा कि आसिफ सर कहीं चले गए हैं, तो मेरा जो डाउट था और ज़्यादा गहरा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं हाँ कहना ही है छोड़ के। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरा सारा बायोडाटा डाल दूंगा, और उसके बाद मैंने उनसे दूरी बना ली।
भाई मुझे ऐसा अवार्ड नहीं चाहिए जो मेरे जो मेहनत के पैसे थोड़े मोड़े जमा करे मैंने तो उसको लग जाए, तेल लग जाए, इसलिए। लेकिन लहासी सर को मानूंगा मैं, उन्होंने फिर आज मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिंक को टच नहीं करूंगा, हाँ आ जाऊंगा। About success, I will say that success doesn't come through miracles. It comes through hard work, dedication and determination. सफलता जो है वो चमत्कारों से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत लगती है, डेडिकेशन समर्पण लगता है, तो वो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है तब सफलता मिलती है। लेकिन हाँ, हर एक को सफलता मिलती है बशर्ते वो लगा रहे। हम अगले प्रयास में लगातार लगे रहें तो हर व्यक्ति सफल होता है। मैंने जब मेरी शिक्षा की जर्नी शुरू की थी, मेरे पास बुरहानपुर आने के लिए साइकिल तक नहीं थी। शुरुआत में मैं पैदल आया हूँ लालबाग से बुरहानपुर, और आज ये कंडीशन है कि ये एजुकेशन ने, टीचिंग जॉब ने, बच्चों की दुआओं ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं डेली कार से जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। ये है एजुकेशन। खैर, आसिफ सर को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, लीड लैब संस्था को धन्यवाद दूंगा, तो बहुत सारा आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर लीड लैब पर आइए सर, आप लीड लैब के लिए आइए सर, आप इंटरव्यू। थैंक यू सर। A good observer. Waqar Anjuman sir. हेलो, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी लीड लैब टीम का, जिन्होंने हमें इस अवार्ड के लिए यहाँ आमंत्रित किया। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस अवार्ड को ले रही हूँ। मेरी टीचर्स यहाँ बैठे, जोशी मैम, जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाया, और मैं बस इसी तरह धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Mr. Waqar Anjuman Ansari sir from Government Urdu Higher Secondary Planner. Congratulations sir. हेलो हेलो। सबसे पहले लीड लैब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ आके बहुत अच्छी विचार, बातें सुनने को मिली इस अवार्ड के साथ, इस सम्मान के साथ, और बहुत हौसला बढ़ा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को आमतौर पर लोग कहते हैं, आवाम समझती है कि इनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत ऐश में है। लेकिन हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका बैकग्राउंड आर्थिक रूप से बोलो या शैक्षिक रूप से बोलो बहुत पिछड़ा हुआ होता है। मैं आपको अभी हाल ही में एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ। हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल की 9 क्लास सेलेक्ट हुई थी उसमें, और उसमें PQ एक फॉर्म होता है जिसमें बच्चों को पर्सनल जानकारी भरना पड़ती है। तो हमने उसके अंदर माता पिता की एजुकेशन के बारे में पूछा गया था कि आपकी माता की एजुकेशन क्या है, पिता की एजुकेशन क्या है, और हमने बच्चों से कहा, एक दिन पहले ही बोल दिया था उनको कि सब पूछ कर आना घर से कि आपके माता पिता कितना पढ़े हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक भी बच्चे की जो माता थी तो वो प्राथमिक स्तर तक भी पढ़ी नहीं थी, और पिता 2 या 4 ऐसे थे कि जो हाई स्कूल तक पढ़े थे। 30 बच्चों में से 30 बच्चों का हुआ था नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हुए हैं कि 900 रुपए साल की भी फीस नहीं दे पाते बच्चे। और ऐसे बच्चों को फिर उनको पढ़ाना और उनको सिखाना, और फिर बोर्ड के अंदर मैं बताऊं, पिछले साल हमारी स्कूल
में 12 क्लास का 100% रिजल्ट बना था और 10 क्लास का 53% रिजल्ट बना था। ऐसे बच्चों को हम मेहनत कराकर जो है तो इतना एजुकेटेड बनाते हैं उनको कि मेरिट लेवल पर जो है तो हमारे बच्चे 87 और 90% तक बनाते हैं बोर्ड की क्लास में। जहाँ तक कि आसिफ सर का सवाल है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरा आसिफ सर से। मेरे बच्चे का नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ था, 720 में से 640 नंबर लेकर आया था बच्चे ने मेरे। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल में MBBS कर रहा है। तो उस फंक्शन में आसिफ सर से मुलाकात हुई थी, तारुफ हुआ था, मेरे बच्चे को सम्मान मिला था उसमें। तो जब मैंने आसिफ सर के से मुलाकात हुई और देखा कि उनके अंदर बहुत एनर्जी है आसिफ सर के अंदर और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो इस फील्ड में। मैं 4 लाइन उनके लिए कहूँगा कि कदम कदम पे वो जाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे और सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रोज ढूंढ रहा हूँ बच्चों को सर मैं से। अभी आपके स्कूल के जो बच्चे होंगे कुछ इस तरह के अप टू 12th क्लास तक, जो बच्चे कुछ वाकई में कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो हम उनको भी सम्मानित करना चाह रहे हैं। सलाह से सर आपसे कांटेक्ट करेंगे उस बारे में भी। तो आप कुछ ऐसे सितारे, ऐसे बच्चों को ढूंढ कर चुन कर रखिए ताकि हम उनको और आगे लेकर जा सकें। प्लीज मैम कंटिन्यू। Sandeep Baviskar sir from Government High School, a good observer. Congratulations sir, thank you. Good appreciator. हेलो आज हम सब यहाँ पर सारे गवर्नमेंट टीचर लीड लैब के तले यहाँ पर हमारा सम्मान हो रहा है और इसमें कार्यरत सभी शिक्षक जो है, अभी आसिफ सर, दोनों आसिफ सर तो उस आसिफ सर से तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन इस आसिफ सर को मेरे मिस्टर ने पढ़ाया है, श्री प्रकाश उपेले सर। तो वो हमेशा बोलते हैं कि ये तो छोटा सा बच्चा है मेरे सामने, अभी इतना बड़ा हो गया कि मुझे लगता ही नहीं कि इतना बड़ा हो गया है करके। और सही में हमने इनके पिताजी से भी हमारी मतलब बहुत पास में रिलेशन होते थे, क्योंकि दूध लेके आते थे इनके पिताजी हमारे सागरवाड़ी में। हम जब सागरवाड़ी में रहते थे, जब क्योंकि उनकी घर की परिस्थिति हमने बहुत पास से देखी है। इनके भाई का देहांत होने के बाद इन्होंने खुद में लीड ली है, तो उसके बाद उनका पूरा जीवन जो है आगे बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। अब मेरी जर्नी का बोलूँ तो मैं बचपन से ही मतलब जैसे पूछते हैं बच्चों को हम कि क्या बनेंगे, तो मैं बचपन से बोलती थी मैं टीचर बनूंगी, मुझे टीचर ही बनना है। तो मेरा मायका अकोला का है। 12वीं में मेरी मतलब रिजल्ट लगने के पहले मेरी शादी हो गई थी और यहाँ आने के बाद मेरे मिक्सर जो है वो एक टीचर है, उन्होंने मुझे यहाँ आने के बाद पढ़ाया, तो उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सही में महिलाओं को आगे आने के लिए, नहीं तो घर की परिस्थिति भी विपरीत थी मेरी, लेकिन फिर भी मेरे मिस्टर ने मुझे पढ़ाया, मुझे ग्रेजुएशन करवाया, मुझे D.Ed करवाया सभी, और मुझे पूरा साथ देकर करवाया। और उसके बाद मैंने सरस्वती शिशु मंदिर ज्वाइन किया और सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने 15 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी और उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई और यहाँ पर भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी पूरी जिस प्रकार से सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग पढ़ाई करवाते थे उसी पैटर्न से मैंने मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ मैं। और सारे हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं सब तड़वी पठान बच्चे हैं जिनके घर की परिस्थिति बहुत खराब होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम उनको अच्छे से अच्छा देकर हर एक एक्टिविटी उनसे करवाते हैं। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में आप लोग करवाते हैं, ग्रीन डे सेलिब्रेशन, येलो डे सेलिब्रेशन है, सारे त्योहार मनाना है, हम सब बच्चों से करवाते हैं और उनको घर से ज़्यादा हमारे साथ रहने में मज़ा आता है। और शायद इसीलिए इस लीड लैब प्लेटफॉर्म ने हमारा चयन इस अवार्ड के लिए किया होगा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मैम। मैम वो सर मुझे पढ़ाते थे ना, वो पहले सर, मैं सागरवाड़ी में जाता था, मैं एक शॉर्ट पहन कर जाता था, उस पर ना एक गधा बना रहता था, तो सर बोलते थे आसिफ ये गधा कौन है मालूम बेटा, ये तू ही है। मुझे वो बात याद आती है। और वो मुझे ना वो दाल घोटने की जो लकड़ी आती ना, उससे मारते थे वो। थैंक यू। मैं लीड लैब और आसिफ सर की तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने हमको इस सम्मान से सम्मानित किया और इस काबिल समझा, और गवर्नमेंट टीचर्स को बुलाकर बड़ी मेहनत से ये इंतज़ाम किया। मैं उनके बारे में एक शेर कहना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल का है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत बहुत मुबारकबाद आसिफ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Congratulations. Mohammad Fahim, sir, from Government Urdu Higher Secondary School. सबसे पहले मैं लीड लैब संस्था को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाकर ये सम्मान दिया। साथ ही साथ आसिफ सर के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आसिफ सर को तो बहुत पहले से जानता था, लेकिन यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छे से जान गया कि इतने अनुभवी लोगों को बुलाकर आपने यहाँ पर सम्मानित किया, ये बड़े गर्व की बात है। आसिफ सर को जो यहाँ पर सम्मान मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मैं इस शेर के साथ बोलूँगा कि मेहरबानी करो अहले ज़मी पर, मेहरबानी करो अहले ज़मी पर, खुदा खुश होगा अर्श बरी पर। आज जो मिल रहा है आसिफ सर को, इतना खुश कर रहे हैं, इतना हमको दे रहे हैं, और बच्चों को जो सम्मानित कर रहे हैं जिस तरीके से भी, वो काबिल तारीफ़ है। और आसिफ सर ये जो लोग बैठे हैं, ये कोई कम लोग नहीं है। अगर इनकी क्वालिटी जानना है तो मैं तो इनको पर्सनली जानता हूँ सबको, और सब मुझे जानते हैं। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 29 साल हो गए, 29 ईयर्स। मैं सब जानता हूँ कितने अनुभवी लोग हैं। ताम्रीकर सर, विनोद यादव सर, मैडम सब जानते हैं, यादव सर, मैं, ये सब गुरु है, उस्ताद है। जो भी आप यहाँ पर है वो भी उस्ताद की बदौलत है। हम सब उस्तादों की बदौलत है, गुरुओं की बदौलत। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे माँ बाप और हमारे बुजुर्गों की बदौलत है। मुझे अपने मुकाम से ऊंचा उठा दिया आसिफ सर, मुझे अपने मुकाम से ऊंचा उठा दिया। उस्ताद ने ज़मीन से फलक पर बैठा दिया, और उस जौहरी का शुक्रिया कैसे अदा करूं जिसने तराश के हमें हीरा बना दिया। सर ये अनुभवी लोग हैं, और आपका अनुभव तो अभी देखा हूं मैंने। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आदरणीय कवि साहब बैठे हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि, फिर से बोलूंगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये अनुभवी है। मैं समझता हूँ
हमारा अनुभव अब यहाँ पर डल हो गया है। आसिफ सर बहुत बधाई के पात्र है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। फर्स्ट टाइम जो मुझे यंगेस्ट लीडरशिप अवार्ड मिला था कोलकाता में, तो वहाँ पे मेरी कॉन्सेप्ट थी स्टूडेंट मस्ट बी टोट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। हमें बच्चों को क्या करना है ये सिखाने से ज़्यादा जरूरी है हमें बच्चे को कैसे करना है। अक्सर हम लोग बच्चों को ज्ञान बांटते हैं, बेटा जाके ऐसा करना है, जाके ये करना है, जाके वो करना है, लेकिन वहाँ पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था वहाँ पर कि बच्चों को कैसे करना ये सिखाया जाए। हम उसको रोज समझाते हैं, आप भी समझाते हैं, मैं भी समझाता हूँ, पेरेंट्स भी, टीचर्स, मतलब सोसाइटी सब समझाते हैं उसको, तो क्यों ना उसको समझने वाला टीचर मिल जाए। तो इस कॉन्सेप्ट में पर मैं वहाँ पर गया था, कोलकाता गया था, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत सारे स्टेट्स में अवार्ड ले चुका हूँ आप लोग की दुआओं से। और ये सफ़र आज मेरा एक परिवार और बढ़ गया है, आप लोगों से हमेशा सहयोग की अपेक्षा है मेरी। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में एक महिला का हाथ होता है, मेरी महिला भी है मेरी धर्म पत्नी सादिका मैम, प्लीज कम। मैं यहाँ पर स्कूल को संभालता हूँ, वो मेरे बच्चों को संभालती है। कभी कभी तो मैं घर ही नहीं जाता हूँ, 4-4, 5-5 दिन तक स्कूल में रुक जाता हूँ, और वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, और वो संभालती है। उसके बाद भी कभी कभी घर जाके हमारे बीच में गृह युद्ध होता है कभी कभी कि क्या है, एक काम करो तुम स्कूल में रहो, अब मत आया करो घर पे। वो संभालती भी है, मैं भी फिर चुप हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि ज़्यादा माहौल ख़राब करना भी ठीक नहीं है। और थैंक यू सो मच। मैं सारे जो चीफ गेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मंच पे आ जाए, एक बार फोटो जाए। उसके बाद सारे के सारे जितने भी अवार्ड है वो सभी एक वो साथ में एक फोटो ले लेंगे, ग्रुप फोटो। उसके बाद नेशनल एंथम के साथ में ओवर करेंगे। प्लीज सर आइए सर, प्लीज थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर सुनिए, मैं मिस Effective team management. सम्मानीय मंच, सम्मानीय मंच, यहाँ विराजित नारी शक्ति को सम्मानित करने वाली आप सभी आदरणीय महिलाएं और समाज के हर तबके को अपनी ओजस वाणी से प्रकाशित करने वाले, प्रेरणा देने वाले और स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए विशेष कार्य करने वाले और आप सभी महानुभाव, अपना सम्मान होने के पहले सबसे पहले मैं इस मंच का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लीड लेब लहासे सर, प्लीज कम। आप सर, सुमित सर, सही नाम में कंफ्यूजन हो सकता है मुझे, खान सर, ये जो आज सम्मान हम लोगों को मिला है, टीचर्स तो सभी होते हैं, प्राइवेट वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वालों को बस उनकी सैलरी के डिजिट से आका जाता है मोस्टली कि इन्हें सैलरी तो बढ़िया मिल रही है ना, अब किसी और की क्या आवश्यकता। जबकि सच्चाई ये है कि जब आप एक छोटे से बच्चे को टूटी फूटी भाषा में कविता की कुछ लाइनें या कुछ शब्द कहने के लिए भी एक 50 पैसे वाली चॉकलेट देते हैं, तो वो रोता सा बच्चा खिलखिला जाता है, उसे लगता है उस छोटी सी चॉकलेट में मेरे को संसार मिल गया। तो हम लोग, पूरे टीचर्स के लिए कहना चाह रही हूँ मैं, हम लोग तो वो हैं जो एक कच्ची मिट्टी को समाज की धारा से जोड़ के इस समाज के उत्थान के लिए, उसको खुद उसके भविष्य के लिए, भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए और एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैं लीड लेब मंच का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ दिल से कि हमारे लिए इन्होंने ये सोचा, हमको सम्मान, क्योंकि कोई भी टीचर हो, अगर वो एक अच्छा टीचर से पहले एक अच्छा इंसान है तो हमेशा वो ये चाहेगा कि मेरे हाथ के नीचे जाने वाला या मेरे से छू के होके जाने वाला कोई भी छात्र बस अपने भविष्य में आगे बढ़े और बढ़ता जाए।
चाहे वो समाज की किसी भी धारा में बहता हुआ जाए। कोई भी टीचर अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने की सीख कभी नहीं देता। उसका उद्देश्य जब वो घर से निकलता है, क्योंकि घर में भी वो अपने पीछे, अपने कर्तव्य के पीछे एक परिवार छोड़ जाता है। उस परिवार में उसके अपने बच्चे होते हैं। एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने परिवार के साथ साथ आज वो सोचता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख के बहुत अच्छा भविष्य गढ़े, और जब वो अपनी कर्तव्य क्षेत्र में जाता है तो वहाँ भी उसकी यही सोच होती है और यही होनी चाहिए कि वो जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चे, देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे हम लोग जिनसे रूबरू होते हैं ना, कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके तन पे नाम मात्र के लिए कपड़े होते हैं। कई बच्चे घर से केवल इसी आस में आते हैं कि चलो स्कूल चले, वहां पे खाना तो मिलेगा, कोई हमारी अपनी बात सुनने के लिए तो मिलेगा, कोई ऐसा तो होगा जो बात हम अपने माँ बाप से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो सुबह से उनके लिए रोटी जुटाने के लिए घर से बाहर निकल चले। तो कोई ऐसा तो होगा जो हमारे सिर पे हाथ रखेगा और हमारी बात सुनेगा। वो बच्चे उस आस में आते हैं। और एक टीचर अगर टीचर बनने के पहले बहुत अच्छा इंसान है तो वो हर वो भूमिका निभाता है उस बच्चे के लिए जो घर में अपने बच्चे के लिए निभा रहा है या सोच रहा है, या वो चाहता है कि मेरे बच्चे को समाज में जहां भी जिस भी व्यक्ति से वो रूबरू हो उससे मिले, तो वहां उसके खुद के बच्चे के लिए जो समाज के किसी व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए वो अपनी उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। तो मैं बस सभी से, अपने आप से भी यही कहती हूँ और आप सभी से यही कहती हूँ कि हमें बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तो तैयार करना ही है, लेकिन सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। अभी विगत दिनों जो छतरपुर वाली घटना हुई वो गुरु शिष्य रिश्ते पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने आसपास के माहौल पे झांकने की जरूरत है, और समाज को हम टीचर के परिदृश्य से सबको देखने की जरूरत है। टीचर भी एक इंसान ही है ना, उसके साथ भी तमाम परिस्थितियां हैं। तो चूक कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, हम उस चीज को समझें, उससे बाहर निकलें। और उम्मीद करती हूँ कि कभी किसी टीचर के साथ उसके बच्चे द्वारा, उसके पढ़ाए हुए बच्चे के द्वारा, क्योंकि कई सपने बुन लेता है एक टीचर जब वो एक बच्चे को पढ़ाता है। वो सपने जो उसने अपनी पैदा की हुई औलाद के लिए देखे होते हैं, जब वो बच्चे बड़े होकर सामने आते हैं और बताते हैं, टीचर भूल जाता है। एक्चुअली टीचर भूल जाता है क्योंकि उसने तो अपने सामने बहुत सारे बच्चों को निकाला है। बच्चे याद करते हैं, अगर उसने वाकई में एक अच्छा टीचर पाया है तो वो बच्चे याद करते हैं कि हाँ, इन्होंने मुझे सही राह दिखाई थी, इन्होंने मेरे को सही रास्ते पे चलना सिखाया था। तो जब वो जो सम्मान उसकी नजरों में, उस बच्चे के लिए समाज का सम्मान और उस बच्चे की नजर में टीचर का सम्मान, ये उसकी दी हुई शिक्षा को सार्थक करता है। बस मेरी यही विनती है कि समाज भी इस चीज के लिए सोचे ज्यादा से ज्यादा। और हम सरकारी टीचर्स केवल सैलरी नहीं चाहते, सम्मान, हौसला और बहुत सारा हौसला चाहते हैं। हमारी तारीफ मत कीजिए, लेकिन हम कम से कम जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए तो मोटिवेट कीजिए। हम पे हमेशा तलवार ही क्यों लटकाई जाती है? हम सजा पाने के भी हकदार होते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हम जितना सम्मान पाने के हकदार हैं, अगर हम कहीं गलती करते हैं तो हमको उस चीज को भी एक्सेप्टेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। वही तो सच्चा इंसान है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़े। तो बस यही कहना है मेरा समाज से, और इसीलिए मैं अपने सम्मान के पहले लीड लैब संस्था और एमके मेमोरियल की बहुत आभारी हूँ, और आपका सम्मान पहले चाहती हूँ। Thank you, ma'am, for your motivational words. Sir. आप सब इसके हकदार हैं। Thank you, ma'am.
Congratulations, ma'am. Well done. Thank you. ये जो छतरपुर का मैम ने बताया सीन, मैंने भी बड़ा खराब लगा कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह के बच्चे हमारे स्कूल से निकल रहे हैं। उसने टीचर्स के साथ में मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते हम लोग। कहीं ना कहीं थोड़ा हमको बचपन से ही बच्चों को गढ़ना पड़ेगा, बचपन से उनके माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा शायद। और इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। हम सब मिलकर कुछ करेंगे यूनिक, हमारी आवाज़ जाना चाहिए पूरे देश तक के। आप लोग सब करेंगे, ट्राई करेंगे, हम बैठकर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और जो इंसान बनने वाली बात है मैम, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को, मेरे टीचर ने मुझे कहा था, मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो बोले आसिफ तुम जो भी बनना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप इंसान बनना। और मैं ये चीज़ को लेके चल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बेटा सबसे पहले इंसान बनो, उसके बाद आपको जो बनना बनो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो, स्माइल। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, कब जय दाता मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।